दुनिया चारों तरफ से संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में लेखक नंदितेश निलय का एक आलेख याद आता है, बड़ी ताकतों का टकराव, और उसकी कुछ लाइनें जो बहुत खास हैं। वो दुनिया भर में चल रहे संघर्ष को देखते हुए उन्होंने अपने इस लेख में कहा था कि कौन फिलिस्तीन को समझाए, कौन इजराइल को रोके, कौन पुतिन को बताए कि युद्ध अनवरत नहीं चलते, कौन जेलेंस्की से ये पूछे कि आम जनता को युद्ध में लगातार झोंके रहना कौन सी नैतिक राजनीति है। संयुक्त राष्ट्र मौन है और देश सिर्फ हथियार खरीदने बेचने में लगे हैं। हम बात जरूर साल 2025 में शुरू हुए संघर्षों और युद्धों की कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि आखिर इन संघर्षों की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम आज साल 2025 को एक शब्द में समझना चाहें तो वो शब्द होगा अशांत। इसका कारण है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस साल ऐसे संघर्ष देखने को मिले जिन्होंने ना सिर्फ वहां के लोगों की जिंदगी बदली, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर डाला। कहीं सीमा विवाद भड़का, कहीं पुराने दुश्मन आमने सामने आ गए, तो कहीं आतंक और जवाबी कार्रवाई ने हालात बिगाड़ दिए। थाईलैंड, कंबोडिया से लेकर इजराइल, ईरान और भारत, पाकिस्तान तक। आइए साल 2025 के इन बड़े और घातक संघर्षों पर एक नजर डालते हैं। इस साल पश्चिम एशिया की आग, इजराइल ईरान संघर्ष। 2025 का सबसे बड़ा और खतरनाक संघर्ष इजराइल और ईरान के बीच देखने को मिला, जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट से सहम उठी। इजराइल और ईरान लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन इस साल ये दुश्मनी सीधे युद्ध जैसे हालात में बदल गई। इजराइल को आशंका थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी डर के चलते इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार भी किया। इसका असर क्या हुआ समझते हैं। इस संघर्ष के चलते कई शहरों में डर और तबाही का माहौल बना। तेल की कीमतें अचानक बढ़ने लगी और अमेरिका और अन्य देश तनाव कम कराने में जुट गए। हालांकि कुछ दिनों बाद लड़ाई थमी, लेकिन यह साफ हो गया कि मध्य पूर्व की स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं भारत पाकिस्तान की। 4 दिन का तनाव, परमाणु युद्ध का भी खतरा। इसी क्रम में एक और संघर्ष तब देखने को मिला जब आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान फिर से अपने नापाक मंसूबे को कायम करने के लिए आतंक के छाव में छुप गया। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2025 की शुरुआत में हालात बेहद गंभीर हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ा रुख अपनाया। हमेशा की तरह भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। भारत का कहना था कि आतंकियों को सीमा पार से समर्थन मिल रहा है। इसके बाद भारत ने आतंक से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए, जिससे दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर आ गईं। इसके बाद बात करते हैं थाईलैंड, कंबोडिया की, जो एशिया का भूला बिसरा संघर्ष भी कहा जाता है। जब दुनिया की नजर बड़े देशों पर थी, तब दक्षिण पूर्व एशिया में एक पुराना विवाद फिर से हिंसा में बदल गया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से मतभेद थे। 2025 में विवाद अचानक इतना बढ़ा कि दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। गोलीबारी हुई, बमबारी हुई और सीमा के पास रहने वाले हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इस संघर्ष को लेकर अहम बात थी कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये विवाद धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ा था। इसमें आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और क्षेत्रीय संगठन देशों को शांत कराने में लग गए। ऐसे में यह संघर्ष दिखाता है कि छोटे दिखने वाले विवाद भी बड़ी हिंसा में बदल सकते हैं। अफ्रीका में जारी संघर्ष, दुनिया का अनदेखा दर्द। साल 2025 में अफ्रीका के कई देशों में हिंसा और गृहयुद्ध जारी रहे। इन संघर्षों को अक्सर वैश्विक मीडिया में उतनी जगह नहीं मिलती, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह रोजमर्रा की त्रासदी है। कुछ देशों में सरकार और सशस्त्र समूहों के बीच लड़ाई चलती रही। कहीं सत्ता की लड़ाई थी तो कहीं संस्थानों और जातीय तनाव के हालात बने। परिणाम स्वरूप लाखों लोग शरणार्थी बने। चारों ओर भुखमरी और बीमारी फैली। बच्चों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा। ऐसे में यह संघर्ष दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अभी संकटों को बराबर गंभीरता से देखा जाता है।
इन संघर्षों पर आप लोगों का क्या कहना है? और एक तरफ रूस और यूक्रेन का संघर्ष बीते करीब 4 सालों से चल ही रहा है। दुनिया जिस बारूद के साए में है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? साल 2025 के संघर्षों का हमने जिक्र किया, उन पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।